लेकिन प्रकाश, अब देखिए, आज जो आपने खोजी पत्रकारिता की एक और मिसाल कायम की है, थोड़ा उसे समझाइए। और मैंने जानबूझकर पहले ए के वाजपेयी से सवाल पूछा। वो कह रहे हैं सरकार जो बन पा रहा है वो हो रहा है। इस फर्जीवाड़े के तहखाने में आप घुसे, इसका खुलासा आपने किया। कैसे घुसे, आप ही क्यों घुस पाए, सरकार क्यों नहीं घुस पाई? क्या पाया आपने? थोड़ा तफसील से देखिए, परत दर इसमें परत बताइए दर्शकों को। संदीप, दरअसल इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और इस वजह से बहुत सारी जानकारियां सामने नहीं आ पाई है। हालांकि शास्त्री नगर पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था, जिसमें एक डस्टर गाड़ी को जब्ती की और उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से इसका माफिया जो था, प्रश्न पत्र लीक कराने के बाद जो कुछ भी हुआ है, वो सिकंदर, जो सरकार में ही जे यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था और इसी के द्वारा बाकी जितने भी अभ्यर्थी थे उनको लाया गया था। ये जो इनके 4 अभ्यर्थी थे, 4 परीक्षार्थी थे और ये इसके पास अकूत संपत्ति है और जानकारी के हिसाब से इसके बेहद बड़े वीआईपी से कनेक्शन है। ये भी बताया जाता है कि जैसा आरोप भी लगा है कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी और उनके पीएस प्रीतम कुमार सिंह के संबंध रहे हैं। ये मसला अलग है। देखिए, पुलिस ने क्या किया कि जैसे ही उसको जानकारी मिली, सिकंदर की गाड़ी से वो कागजात मिले, वो एडमिट कार्ड मिले और उस आधार पर गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करने के बाद ये मामला सामने आया कि ये तो प्रश्न पत्र लीक का मामला है। लेकिन प्रश्न पत्र लीक का मामला ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इसके पहले भी प्रश्न पत्र लीक होते रहे, चाहे वो बीपीएससी के हों, सिपाही भर्ती घोटाले के हों, शिक्षक नहीं भर्ती नहीं, से मेरी उसमें जुड़े हुए दिलचस्पी मामले नहीं हों। है तो प्रकाश। इतने सारे आज प्रश्न जो पत्र आप लीक होने के हॉस्टल में बावजूद गए, प्रकाश जी रुकिए एक मिनट। आज जो आप हॉस्टल में गए, मुझे उसकी और दर्शकों को वो जानकारी साझा कीजिए ना। देखिए, मैं वहीं पर आ रहा था संदीप कि जब ये सब कुछ होता गया तो उसमें एक जो अहम पहलू था, जिसमें था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही थी। जिसमें सबसे ज़्यादा जो गहन बात थी कि जिस जगह पर, जिस तहखाने की बात आप कह रहे हैं, जिस हॉस्टल की बात कह रहे हैं, जिससे किराए पर कमरे पे लिया गया था, उस कमरे में कब कब क्या हुआ और कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने इस पूरे खेल को उसने अंजाम दिया था, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमने सबसे पहले संपर्क किया जिसने किराया दिया था मकान को, हॉस्टल के लिए दिया था, वो प्रभात रंजन, उनके पास में गया, उनसे बातचीत की और फिर वहीं पर जो आशुतोष नाम का व्यक्ति है जिसने सारा खुलासा किया, एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर एक के बाद एक जब हमने इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसने पहली बार जुर्म अपने गुनाह को कबूल किया। यानी कि पुलिस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी, पुलिस उस तक पहुँच ही नहीं पा रही थी जिसके पास सारे राज थे। और देखिए, अब जितने भी आप एविडेंसेस इकट्ठे किए गए हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो एक कहा जा सकता है कि धमाका कह सकते हैं कि आज वो हुआ है, आशुतोष का वो कबूलनामा, फिर मनीष का वो फरार होना, फिर मध्यम का पैसे के लेन देन करना। तो ये एक जो मुख्य कड़ी है वो कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पा रहा था और इस वजह से मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा था। अब तो सीबीआई को दे दिया गया है आशुतोष कि ने सीबीआई आपको इसकी क्या छानबीन बताया, करेगी, मनीष पर ने क्या ये कबूल सिर्फ किया, एक आइस। वो बताइए, वो बताइए दर्शकों को। देखिए, आशुतोष ने सबसे पहले वो ये कबूल किया कि उसने ही किराए पर मनीष के कहने पर ये जो प्रश्न पत्र लीक माफिया गैंग है उसको दिया था। और जब उसको उसने किराए पर दिया था तो पहले ये बात हुई थी कि 4 लड़के इसमें रहेंगे सिर्फ। आप समझिए कि उसने ये गुनाह कबूल किया कि उसी को मनीष ने ही कहा था कि आप ये जगह दे दीजिए, उसकी जानकारी में था। तो सबसे पहला उसने गुनाह कबूल किया कि हाँ, उसकी जानकारी में थी। दूसरी बात, जो मनीष पैसे के लेन देन के बाबत वो बात कर रहा था मध्यम से, उसने वो कबूल किया कि हाँ, ये पैसे का लेन देन का ही मामला है और पैसे के आधार पर हुआ। वो जो प्रश्न पत्र जो लीक हुए थे वो सबसे पहले उन लड़कों के पास आए थे और उन लड़कों के हर किसी के वो पॉकेट को उसने चेक किया था कि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक के तो नहीं जा रहा है। मनीष ने उस प्रश्न पत्र को जलाए थे उसी हॉस्टल में, लर्न एंड प्ले स्कूल का जो हॉस्टल था वहाँ पर उसने उसे जला दिए थे। तो जाहिर है कि एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी, जिसका सीधा साक्ष्य, सीधा एक तरह से कह सकते हैं कि खुला हुआ ओपन एंड शट केस इसको कह सकते हैं, वो ये सारा एविडेंसेस इकट्ठा किया गया था और जिसकी अहम कड़ी
आशुतोष, मनीष, मध्यम, यानी कि ये 4 थे, बच्चे जिनको नहीं कि थे पुलिस छू तक नहीं वहां, रही थी, उस पुलिस उनके हॉस्टल पास में पहुंच तक 20 नहीं रही। बच्चे थे। तो जो ये दायरा है वो और व्यापक और बड़ा होता चला जाता है। प्रकाश, आपके खुलासे से ये बात तो साफ होगी, और ये बात एबीपी न्यूज बिल्कुल कई संदीप, दिनों से इस बात को देखिए लेकर ये शंका जाहिर आप कर रहा था। समझिए कि सिर्फ 4 स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ 4 स्टूडेंट नहीं थे, वो बढ़ते चले गए। और तहखाना जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वहां पर न पंखा, न टेबल, न कुर्सी, न बेड, कोई इंतजाम नहीं, न खाने का, न पीने का। आप समझिए कि रात भर इतने बच्चे चुपचाप बैठे रहे थे इस इंतजार में कि जैसे ही प्रश्न पत्र आएगा, प्रिंटर से प्रिंट किया जाएगा और उसे रटाया जाएगा। इस इंतजार में पूरी रात सारे बच्चों ने गुजार दिए कि हाँ वहीं पर वही एक जगह है जहां रात में रख सकते हैं, रात में रुक सकते हैं। तो आप समझिए इसमें कि एक कितनी और बड़ी सवाल त्रासदी उठता होगी है उन जहन बच्चों में पर भी, उन माँ बाप। प्रकाश, कि जो ये, एक मिनट सुनिए ना, जो ये सिकंदर और नीतीश और असीम आनंद का नाम पहले आ रहा था, अब इसमें कड़ी जुड़ गई आशुतोष और मनीष की भी। अब ये सिकंदर और नीतीश ने, क्या ये सिर्फ आशुतोष और मनीष को ही दिया पर्चा? फिर ऐसे कितने तहखाने बनाए गए हों, सिर्फ और सिर्फ बिहार की मैं बात करूं, हमें मालूम नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सटीक और सही ये सवाल है। यही सवाल तो ईओयू को इन लोगों से पूछना चाहिए था, तभी तो पता चल पाता कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही जगह पहुंचा, या फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर के हरियाणा, गोधरा जो गुजरात है, ये उन सब जगहों पर भी पहुंचा है। ये अपने आप में अकेला मामला नहीं है संदीप, इसके पहले भी नीट के एग्ज़ाम्स के इस तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं, सेटिंग गेटिंग होती रही है। ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके सबूत नहीं हमारे पास, इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पहले भी नीट के एग्ज़ाम्स के प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं, इसी तरह से रटाए जाते रहे हैं, और इसी तरह से एग्ज़ाम्स में लड़कों को पास कराते जाते रहे हैं। ये कोई अकेला इकलौता मामला नहीं है, क्योंकि वो उजागर नहीं हुआ। आप समझिए कि अगर वो गाड़ी उस समय में शास्त्री नगर पुलिस थाने ने नहीं पकड़ी होती तो इस बार भी कुछ नहीं होता, इस बार भी कुछ नहीं होता। वही ग्रेस बाक्स वाले सिर्फ उसी चीज को खत्म कर दिया जाता। और आप इस तहखाने में चले गए प्रकाश, मैं यहां पर यह भी बता दूं, एक वो झज्जर का झंझट है, एक गोधरा मॉडल भी है, जो मेरी जानकारी है, और कल परसों तक इसकी तस्दीक हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी एक जगह एटीएस ने 7 लोगों को उठाया है, उनमें से वो सरगना भी है जो 4 साल पहले ऐसे ही पेपर धांधली के मामले में गिरफ्तार किया था। ये एटीएस ने अभी उठाया है, गिरफ्तारी शो नहीं की है। 1-2 दिन में देखिएगा महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।